बसोलीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां चारों ओर हरियाली तो बहुत थी, पर कई परिवार गरीबी से जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक था रामू का परिवार, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और गुजारे के लिए अपनी एक ही गाय का दूध बेचता था। जीवन कठिन था, पर परिवार प्यार से जुड़ा था और हर दिन की शुरुआत उम्मीद से होती थी। पत्नी सरिता घर संभालती, बच्चे स्कूल जाते और रामू सुबह से शाम तक मेहनत कर किसी तरह चूल्हा जलाए रखता। लेकिन गरीबी का बोझ इतना था कि छोटी छोटी चीजें भी परिवार के लिए बड़ी परेशानी बन जाती थी। पापा, आप कब मेरे लिए नई ड्रेस लाओगे? स्कूल में सबकी नई नई यूनिफॉर्म है, बस मेरी ही पुरानी है। मुझे भी अच्छा लगता है नई ड्रेस पहनना, पर मैं जानती हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हो। फिर भी पापा, अगर कभी आपके पास पैसे हो तो मुझे भी एक ड्रेस दिला देना। पापा, मेरा स्कूल बैग भी फट गया है, नीचे से किताबें गिरती रहती है, टीचर भी डांटते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हाथ से पकड़ कर चलूं, पर फिर भी पन्ने नीचे गिर जाते हैं। आप जब दूध बेचने जाते हो ना, तो अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो क्या मुझे नया बैग दिला सकते हो? बच्चों की मासूम बातें रामू को भीतर तक चुभ गईं। वो जानता था कि बच्चे कुछ गलत नहीं कह रहे थे, बल्कि अपनी साधारण जरूरतें बता रहे थे। सरिता दूर से ये सब सुन रही थी और उसके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। घर की तंगी का बोझ सिर्फ रामू पर नहीं, बल्कि सरिता पर भी था, जो हर दिन घर का खर्च संभालने की कोशिश में टूट जाती थी। उसने आज ठान लिया कि वह रामू से खुलकर बात करेगी। ए जी, आप कब तक हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ गाय का दूध बेचकर कुछ नहीं होने वाला। मेरा कहना मानो, जमींदार से थोड़ा उधार ले लो, उस पैसों से खेत में बीज डालो, फसल उगाओ, शायद हमारा समय बदल जाए। मैं जानती हूँ तुम मेहनती हो, बस थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। रामू चुपचाप सरिता की बातें सुनता रहा। वो जानता था कि उधार लेना आसान है, पर चुकाना बहुत कठिन। फिर भी बच्चों की बातें, घर की हालत और पत्नी की उम्मीद ने उसके मन में एक हिम्मत जगाई। रात भर वो सोचता रहा कि क्या किया जाए, और अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने फैसला कर लिया कि जमींदार के पास जाएगा। अगली सुबह रामू जमींदार के घर जाने के लिए तैयार हुआ। मन में डर भी था और आशा भी, क्योंकि उधार ही आगे की खेती का रास्ता था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। जमींदार साहब, मैं आपसे थोड़ी मदद मांगने आया हूँ। घर की हालत ठीक नहीं है, बच्चों की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा उधार दे दें तो मैं खेत में बीज डालकर फसल उगा दूंगा, और जब फसल तैयार होगी तो पूरा पैसा आपको लौटा दूंगा साहब। पैसे लेना आसान है रामू, पर लौटाना मुश्किल। मैं ब्याज लेता हूँ और देर होने पर सख्ती भी करता हूँ। सोच लेना क्या कर रहे हो, पर अगर हिम्मत है तो ले जाइए पैसे। साहब, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। अगर फसल खराब भी हो गई तो मैं मजदूरी करके आपकी हर एक पाई चुका दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता साहब, आप पूरे गांव से पूछ सकते हैं। एक बार और सोच लो रामू, पैसा ब्याज सहित नहीं लौटाया तो फिर देख लेना। रामू पैसे लेकर बाजार पहुंचा। उसे बीज खरीदने थे, ताकि वो खेत में काम शुरू कर सके। अरे रामू, आज तो खूब बीज ले रहे हो। लगता है इस बार अच्छी खेती की तैयारी है। ये गेहूं और चने के बीज बढ़िया हैं, फसल जरूर अच्छी आएगी। हाँ भैया, इस बार मेहनत पूरी ताकत से करूंगा। घर की हालत भी सुधरेगी और बच्चों की जरूरतें भी पूरी होंगी।
ऊपर वाला चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा। बीज लेकर रामू घर लौटा। सरिता और बच्चे बीज देखकर खुश हो गए। उन्हें भी लगा कि अब वक्त बदलने वाला है। सच में रामू, जमींदार ने पैसे दे दिए। हे भगवान, अब हम अपने खेत में बीज डाल सकेंगे। तुमने हिम्मत दिखाई और देखो, भगवान ने भी साथ दिया। बीज खरीदने के अगले ही दिन से रामू अपनी मेहनत में जुट गया। सुबह वह दूध बेचता और दोपहर से शाम तक खेत में पसीना बहाता। गरीबी से लड़ते इस परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी संघर्ष और उम्मीद दोनों से भरी थी। गर्म दोपहर थी। रामू खेत में मिट्टी पलट रहा था। तभी कुदाल किसी चीज से जोर से टकराई। आवाज अजीब थी, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ छिपा हो। ये कैसी आवाज आई? लगता है यहाँ कुछ गड़ा हुआ है। थोड़ा और खोद कर देखता हूँ। हो सकता है कोई पुराना बर्तन या पत्थर हो, पर ये टन-टन की आवाज तो मिट्टी से अलग लग रही है। अरे, सच में यहाँ कुछ है। रामू ने मिट्टी हटाई तो एक पुराना मिट्टी का बर्तन निकला। अजीब निशान और घुमावदार डिजाइन। वो उसे घर ले आया, ये सोचकर कि शायद कोई पुरानी चीज हो। शाम को सरिता दूध निकाल रही थी। उसने वही बर्तन पास में रखा और जैसे ही दूध उसमें डाला, कुछ अजीब होने लगा। अरे ये क्या? ये दूध तो बढ़ रहा है। मैंने जितना डाला था उससे कहीं ज्यादा। ये कैसे हो रहा है? कहीं ये बर्तन कोई जादुई चीज तो नहीं? अगर रुकना नहीं हुआ तो पूरा घर दूध से भर जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी थी, कोई भी जादू चीज को लाल कपड़े से ढके तो वो रुक जाता है। जल्दी इस लाल कपड़े से ढक देती हूँ। लाल कपड़ा रखते ही दूध बढ़ना बंद हो गया। सरिता डरते डरते रामू के पास दौड़ी। दोनों ने मिलकर बर्तन को देखा और समझने की कोशिश की कि ये आखिर है क्या। सरिता, तुम कह रही हो कि दूध खुद बढ़ रहा था? ये कैसे हो सकता है? मैं भी देखूं। अरे, सच में ये तो जादू जैसा है। अगर ये रोज ऐसा ही करे तो हम दूध ज्यादा बेच पाएंगे। हमारा घर भी सुधर जाएगा। हाँ गुड़िया के पापा, इससे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। चलो पहले इसे छुपा कर रखते हैं, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। अगले दिन से दोनों ने जादुई बर्तन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दूध भरते ही मटका दूध से लबालब भर जाता। वे लाल कपड़े से उसे ढककर दूध संभालते। धीरे धीरे रामू की दूध बेचने की मात्रा बढ़ गई। वो पहले से 2 गुना दूध बेचने लगा। परिवार की तंगी कम होने लगी और घर में खुशहाली बढ़ने लगी। देखा सरिता, ऊपर वाले ने आखिर हमारी सुन ली। अब बच्चों की जरूरतें भी पूरी होंगी और कर्ज भी जल्दी उतर जाएगा। इस मटके की बदौलत हमारी जिंदगी बदल रही है। हाँ जी, पर याद रखना, मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है, जादू नहीं। ये मटका हमारी मदद कर रहा है, पर लालच से सब बिगड़ सकता है। ध्यान रखना। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते बारिश का कहर शुरू हो गया। बरसात कई दिनों तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदियां उफान पर थी और गांव के खेत पानी में डूबने लगे थे। रामू के खेत में लगी सारी फसल धीरे धीरे बर्बाद हो गई। हे भगवान, सब पानी में डूब रहा है। गुड़िया के पापा, हमारी सारी मेहनत। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई।
पूरा खेत पानी में डूब गया। मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल गई। पर मुझे दुख नहीं है सरिता, हमारे पास जादुई मटका है ना, दूध बेचकर हम सब संभाल लेंगे। अब डरने की जरूरत नहीं। गुड़िया के पापा, तुम्हारी हिम्मत देखकर अच्छा लगता है, पर सिर्फ इस मटके पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं। फसल का नुकसान बहुत बड़ा है, पर जो भी है हम साथ हैं, सब संभाल लेंगे। बस गलत रास्ता मत चुनना। सुबह होते ही बारिश रुक गई। रामू अपनी फसल देखने खेत गया। वहां जाके देखा तो सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ? अभी मेरे पास जादुई मटका तो है ना। फसल डूबने से रामू परेशान था, लेकिन जादुई मटका उसे एक आसान रास्ता दिखा रहा था। धीरे धीरे उसके मन में लालच के बीज जन्म लेने लगे। लालच में आकर रामू ने अपनी गाय भी बेच दी। गाय रखने का क्या फायदा? मटका ही इतना दूध दे देता है। वैसे भी गाय के लिए कौन इतना मेहनत करेगा? ये बर्तन ही हमारी दौलत है। गुड़िया के पापा, आपको समझ क्यों नहीं आता? गाय हमारा सहारा थी, उसे बेचकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, आप ये क्या कर दिए? धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके मटके से दूध निकलना कम होने लगा, क्योंकि वो सारा दूध बेच देता और थोड़ा दूध बचा कर रखता। लेकिन उसका लालच और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर पानी मिलाकर दूध बढ़ जाए तो हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। मेरा फैसला सही है। सरिता, अगर मैं जरा सा दूध में पानी मिला दूं तो मटका और ज्यादा दूध निकाल देगा। बेचने में फायदा भी होगा। इतने नुकसान के बाद थोड़ा तो संभलना चाहिए, है ना? एजी, बस यहीं से चीजें बिगड़ती हैं। पानी मिलाकर दूध बढ़ाना मतलब बेईमानी। ये मटका हमें ईमानदारी से मिला है। अगर लालच किया तो कई बार जादू उल्टा भी पड़ जाता है। मत करो ऐसा। लेकिन रामू अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसने पानी मिलाया और दूध को जादुई मटके में डाल दिया। उसे लगा कि अब दूध और भी बढ़कर निकलेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही पानी मिला हुआ दूध जादुई मटके में डाला गया, पहले तो सब सामान्य लगा। रामू उम्मीद से उसकी तरफ देखता रहा, पर अचानक मटका अजीब आवाजें करने लगा और तेज कंपन महसूस हुआ। कुछ ही क्षणों में मटके की सतह पर दरारें पड़ने लगी। रामू घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज धमाके के साथ जादुई मटका टूटकर बिखर गया। अरे, ये क्या हो गया? मटका टूट गया। मैंने तो सोचा था कि पानी मिलाने से दूध ज्यादा निकलेगा। ये कैसे हो गया? मेरा सबसे बड़ा सहारा एक पल में खत्म हो गया। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, लालच कभी अच्छा नहीं होता। ये मटका हमारी मदद करने आया था, लेकिन तुमने बेईमानी की। जादू ने सिर्फ मेहनत को स्वीकार किया था, छल को नहीं। अब रामू के पास न जादुई मटका था, न गाय और न ही खेत की फसल। सब कुछ खत्म हो चुका था। वो टूटे मटके के टुकड़ों को देखते हुए खुद को कोसता रहा। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? लालच के चक्कर में मैंने सब खो दिया। गाय बेच दी, मटका तोड़ दिया, फसल डूब गई। अब मेरे पास बचा ही क्या? मैं अपने परिवार का मुंह कैसे देखूंगा? रामू की हालत देखने लायक नहीं थी। तभी उसी समय एक भारी कदमों की आवाज पास आई। सरिता समझ गई, अब सबसे बड़ा बोझ आने वाला है। अरे ओ रामू, वक्त आ गया है मेरा पैसा लौटाने का। ब्याज सहित पूरा कर्ज चुका दो।
सुना है तुम्हारी फसल भी डूब गई और सामान भी खत्म हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि कर्ज माफ हो जाएगा। जमींदार साहब, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मटका टूट गया, गाय बिक चुकी है, फसल भी खत्म हो गई। मैं वादा करता हूं आपका पैसा चुका दूंगा, बस थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है रामू, मैं एक आखिरी मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी देर हुई तो तुम्हें मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। मेहनत करो और मेरा पैसा चुका देना, मैं अगले महीने आऊंगा। जमींदार के जाते ही रामू जमीन पर बैठ गया। सरिता ने उसे संभाला और हिम्मत दी। वो टूट चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने अपनी गलती समझ ली थी। गुड़िया के पापा, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। आप मेहनती हो और मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मटका चला गया, जादू चला गया, पर आपके हाथों की ताकत अभी भी हमारे साथ है। चलो दोबारा से खेत संभालते हैं। सरिता की बातों ने रामू में फिर से हिम्मत जगाई। उसने खुद को उठाया, आंसू पोंछे और तय किया कि वह फिर से शून्य से शुरुआत करेगा, इस बार बिना किसी शॉर्टकट के। अगले ही दिन रामू ने फिर से अपने खेत को देखना शुरू किया। पानी उतर चुका था, मगर खेत बर्बाद हो चुका था। फिर भी उसके मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। इस बार जादू नहीं, सिर्फ मेहनत का सहारा था। और हर दिन सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाता रहा। उसके हाथ छिल गए, कमर दर्द करती रही, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। ओ जी, जरा धीरे काम करो, मैं भी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर इस खेत को फिर से जिंदा करेंगे, बस तुम हिम्मत मत हारना। नहीं सरिता, अब मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगा। ये खेत ही मेरी असली ताकत है और मेहनत ही मेरा असली जादू। इस बार मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। दिन बीतते गए, मौसम भी साथ देने लगा, धूप सही मिली और खेत की मिट्टी ने फिर से जीवन देना शुरू किया। छोटी छोटी हरी कोपले उभरने लगी, मानो रामू की मेहनत को सलाम कर रही हों। पिताजी देखो, पौधे बड़े हो रहे हैं। इस बार फसल बहुत अच्छी आएगी, है ना? मैं भी आपकी मदद करूंगा। स्कूल के बाद रोज आ जाया करूंगा। और पापा, जब फसल बिक जाएगी तब हम सब मिलकर एक नया बैग और एक नई ड्रेस खरीदेंगे। लेकिन सबसे पहले आप कर्ज चुकाना, ठीक है? हमें ईमानदार रहना है। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद खेत सोने सा चमकने लगा। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के लोग भी हैरान रह गए। हे भगवान, शुक्र है मेरी मेहनत सफल हुई। ये फसल सिर्फ अनाज नहीं, मेरे परिवार की नई जिंदगी है। अब मैं जमींदार का कर्ज भी चुका दूंगा और घर भी संभाल लूंगा। जब जमींदार दोबारा आया, रामू ने मुस्कुराकर पूरा कर्ज ब्याज सहित लौटा दिया। जमींदार ने भी उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना की। रामू, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं होता। मैंने कई किसानों को देखा है, पर तुम्हारे जैसा ईमानदार कोई नहीं। हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहना। इस कहानी की सीख बहुत सरल है। लालच इंसान से उसकी सबसे कीमती चीजें छीन लेता है, जबकि मेहनत और ईमानदारी हमेशा फल देती है। शॉर्टकट हमें थोड़ी देर के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वही बातें हमें खत्म भी कर सकती हैं। जो भी मिले ईमानदारी से मिले, क्योंकि मेहनत ही असली जादू है और परिवार का साथ इंसान की सबसे बड़ी ताकत।